नमस्ते दोस्तों, देखिए आने वाला जो शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला है। गुरुवार को छुट्टी है, इसका मतलब बाजार पूरे 48 घंटे के गैप के बाद खुलेगा। तो इस यूनिक सिचुएशन के लिए सारी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सोच के देखिए, गुरुवार को मार्केट बंद है, मतलब पूरी दुनिया में जो भी होगा उसका सारा प्रेशर इकट्ठा होता रहेगा। तो ये जो 48 घंटे का गैप है ना, ये शुक्रवार की ओपनिंग को बहुत विस्फोटक बना सकता है। 2 दिन का पूरा एक्शन हमें एक ही झटके में देखने को मिल सकता है। तो चलिए सीधा डेटा में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि बुधवार के आंकड़ों में ऐसा क्या छिपा है जो बाजार को एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह बना रहा है और जो शुक्रवार को एक बड़ा मूव ला सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। यहां पर ना एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है। एक तरफ है FIIs यानी विदेशी निवेशक, जो करीब करीब 1500 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, और दूसरी तरफ है हमारे DIIs यानी घरेलू इंस्टीट्यूशंस, जो 1182 करोड़ की खरीदारी करके बाजार को संभालने में लगे हैं। ये एक क्लासिक FIIs वर्सेस DII का मुकाबला है। लेकिन असली कहानी इस नंबर में छिपी है, 0.47। ये निफ्टी का पुट कॉल रेशियो यानी कि PCR है। अब ये देखने में तो बस एक छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन ये हमें मार्केट के अंदर की पूरी कहानी बता रहा है। तो इस 0.47 का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में है, मतलब बाजार एकदम हल्के हो चुके हैं। और जब भी बाजार इतना हल्का हो जाता है तो वो एक दबे हुए स्प्रिंग जैसा बन जाता है। एक जरा सी पॉजिटिव खबर भी एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली को ट्रिगर कर सकती है, क्योंकि मंदड़ी अपनी पोजीशंस काटने के लिए भागे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और उन लेवल्स की बात करते हैं जिन पर शुक्रवार का पूरा एक्शन टिका हुआ है। ये वो प्राइस जोन्स हैं जो मार्केट की दिशा तय करेंगे। तो निफ्टी के लिए हमारा गेम प्लान क्या है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 25,600 से लेकर 25,800 ये हमारा नो ट्रेड जोन है। यहां हमें कुछ नहीं करना है, बस इंतजार करना है। अगर मार्केट 25,835 के ऊपर टिक जाता है तो हमारा रास्ता 25,950 और फिर 26,000 के उस बड़े साइकोलॉजिकल लेवल तक खुल जाएगा। लेकिन अगर 25,600 का सपोर्ट टूटता है तो गिरावट सीधी 25,480 तक जा सकती है। याद रखिए, तेजी करने वालों के लिए 26,000 की दीवार सबसे बड़ी रुकावट है। अब बात करते हैं बैंकिंग स्पेस की। बैंक निफ्टी के लिए तो सारी कहानी बस एक ही लेवल पर आकर रुक गई है, 59,300। इसे आप मेक और ब्रेक जोन मान लीजिए। अगर ये लेवल बच गया तो हम वापस 60,000 की उस दीवार की तरफ बढ़ेंगे जहां बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। पर अगर हम 59,300 के नीचे फिसल गए तो सेलिंग प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। अब उन बाहरी फैक्टर्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो हमारी ओपनिंग पर असर डाल सकते हैं। और हाँ, साथ में शुक्रवार के लिए जो सबसे ज़रूरी टिप है उसे भी समझते हैं। तो कल छुट्टी के दिन हमारी नज़रें किन चीज़ों पर होनी चाहिए? पहली चीज़, अमेरिकी बाजार और टैरिफ से जुड़ी कोई भी खबर। हमारी ओपनिंग कैसी होगी ये यहीं से तय होगा। सेक्टर्स की बात करें तो PSU बैंक्स और मेटल्स में मजबूती दिख रही है, तो ये हमारे रडार पर रहेंगे। लेकिन हाँ, IT सेक्टर से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और अब आज का प्रो टिप, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि PCR इतना कम है ना, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये बेचने वालों के लिए एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है। हो सकता है मार्केट नीचे खुले और फिर वहीं से रॉकेट की तरह रिकवर कर जाए, जिससे शुरुआती सेलर्स बुरी तरह फंस जाएं। इसलिए जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है, अपने लेवल्स के कंफर्म होने का इंतजार करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये सारा विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। मार्केट में ट्रेडिंग में रिस्क होता ही है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो सारा डेटा और एनालिसिस अब आपके सामने है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है शुक्रवार की सुबह बाजार कहां खुलेगा, गैप अप या गैप डाउन? अपनी एनालिसिस नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये डीप डाइव विश्लेषण पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक सेफ ट्रेडिंग करें।